यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्रशासन कह रहा है प्रशासन कह रहा है नहीं तो बोल रहे हो क्या गलत स्थापित कर रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी, आप नाराज क्यों? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। प्रशासन का कहना है कि प्रशासन का कहना नहीं, आपने कहा कि आप गलत परंपरा प्रशासन क्या यहाँ पर प्रशासन का कानून नहीं चलेगा? ये प्रशासन की बात क्यों ला रहे हैं? मैं इसलिए ला रहा हूँ प्रशासन कह रहा है परंपरा बता दीजिए परंपरा क्या है? को जानकारी नहीं है कि हम बाल्टी से पहले भी स्नान करने जाते रहे। नहीं, अमावस्या को आप ही जाते हैं कि सब जाते हैं? हम अपनी बताएंगे कि दुनिया की बताएंगे? नहीं, आप तो सबके बारे में पता है। प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन के पास लाखों रुपए का सीसीटीवी लगा रहता है। प्रशासन के अधिकारी एक एक चीज नोट करते रहते हैं। सब चीज लिखित पढ़ित में रहती है। हम पहले भी पालकी से ही स्नान करने जाते रहे हैं। प्रशासन का अधिकारी हमको लेकर के जाता रहा है और इस बार भी प्रशासन का अधिकारी ही हमको लेकर के गया है। ठीक है सर, आप एक सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। आपने एक तुलना किया मुख्यमंत्री की एक मुगल शासक। हाँ बिल्कुल किया। उस मुगल शासक ने तो केवल मंदिरों को तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। इन्होंने भी तोड़ा, बनाया नहीं। 150 मंदिर तोड़ दिए और एक नहीं बनाया। ये बताइए, पूरी सूची, पूरे फोटोग्राफ, पूरा अक्षांश देशांश सब है हमारे पास। 150 मंदिर तोड़े और एक नहीं बनाया। चलिए, एक मूर्ति रिस्टोर नहीं की गई काशी में, केवल काशी में। और बाहर तो नहीं, बाहर नहीं, बाहर भी बहुत हुआ। हमको तो काशी का डाटा पता है। क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम वहाँ रह रहे थे, हमारी तो सामने। मैं केवल यही कहना चाहता था कि काशी में 150 मंदिर तोड़े, एक भी का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो जो आपने कहा कि उसमें इनमें अंतर है, वो अंतर तो खत्म हो गया। अन्य स्थानों पर तो बनाया ना, मेरा कहने का मतलब है। आप अन्य स्थानों की बात लेकर के आप आ गए। आप बचाव करिए। हम काशी की एक जगह की जहाँ की बात चल रही है, जहाँ के कारण हम कह रहे हैं उनको, उसी के कारण तो हम कह रहे हैं। महाराज जी, जो आंखों से हमने अपनी आंखों से जो देखा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, बाकी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन महाराज जी, काशी का अगर सरकार चाह रही है कि सौंदर्यीकरण हो, अरे तो भाई सौंदर्यीकरण हो, मंदिरों, हम कहते हैं खूब सुंदर तुम हो जाओ, लेकिन इनको मार करके तुम प्लास्टिक सर्जरी करोगे? तुम सुंदर होना चाहते हो, इनको मार दोगे तुम? गुड क्वेश्चन। अरे सराउंडिंग में जो होंगे सबको मार फेंक ऐसे तो दोगे। आपसे भी अगर सवाल पूछ लिया जाए कि आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं, बाकियों का रास्ता रोक देंगे? बाल्की का रास्ता हमको किसका रास्ता रोक रहे हैं? बाकी लोग जा रहे थे, यहाँ से संगम तक 3 किलोमीटर हम गए थे। किसने शिकायत की कि हमने रास्ता रोका? बताओ। ठीक, ओके। किसका रास्ता रोका? ठीक है। आपने मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया। आप हमारा उदाहरण उनके साथ दे रहे हो। हम तो जनता के साथ एकाकार होकर के जा रहे थे। एक जनता को क्षति नहीं पहुंच रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में हैं। ठीक। और वहाँ पर मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उसको आप इससे जोड़ रहे हो? ठीक है, आक्रोश में आ रहे हो? अगला सवाल। सवाल महाराज जी सिर्फ आपसे यही है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, जो कुछ ये जितना सब आगे होगा, उसमें कुल सनातन धर्म की जो हानि हो रही है महाराज जी, उसकी भरपाई कैसे होगी? धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मर्यादा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जो बांध है वो बांध टूट गया तो कोई पानी नहीं रुकेगा। इसलिए बांध को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और सनातन धर्म में मर्यादा ही बांध है और बाकी सारा धर्म पानी है। महाराज जी, ये बांध नहीं टूटना चाहिए, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। महाराज जी, मेरे पास एक पत्र है, ये 2020 का पत्र है और मैं चाहता हूं कि इस पत्र को, आप मुझे लगता है कि इस पत्र को जानते होंगे, आपने शायद इस पत्र को देखा होगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप वेरीफाई करें कि क्या ये जो प्रेस नोट है, ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के यहाँ का ही प्रेस नोट है? हाँ जी, बिल्कुल वहीं का है। इस प्रेस नोट में एक बात बहुत क्लियरली नीचे लिखी हुई है, एक लाइन में, मैं लाइन पढ़ रहा हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ, दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नीचे दस्तखत है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, हमारे गुरुजी का है। इसमें क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। हमने पत्र भी स्वीकार किया, लाइनें भी स्वीकार किया। वो लिख रहे हैं कि ना आप उनके उत्तराधिकारी हैं, ना उन्होंने शंकराचार्य। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है हमने घोषित नहीं किया है। इसका मतलब हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने तैयार भी नहीं किया है, ये नहीं है। उन्होंने लिखा है, साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, घोषित। हमने घोषित नहीं किया है, तो बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने घोषित नहीं किया है। 2017 में महाराज जी का जो उत्तराधिकार का घोषित नहीं थी, नाम घोषित नहीं थे। वसीयत जो है वो छुपी हुई है। वसीयत 17 में हुई है, 1 फरवरी 17 को हुई है, लेकिन वो उद्घोषित नहीं है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि अभी तक हमने घोषित नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है। ये कहाँ लिख रहा है? वो कह रहे हैं घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं है। घोषित तो
घोषित तो 12 सितंबर को हुआ, उसके पहले कहाँ घोषित था? तो 11 तो उसके पहले जो भी कहेगा, चाहे गुरु जी कहें चाहे चेला जी कहें, यही कहेंगे कि घोषित नहीं है। बिल्कुल सही है, 11 सही है। सितंबर को तो शांत हो गए। हाँ? 11 सितंबर को भाई उसके पहले का ये है, वो कह रहे हैं कि घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया था ये तो उन्होंने। ठीक वैसे वो क्या गलत कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं बेचारा थी। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडन तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके गुरुजी ने कहा कि नहीं ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे या हमारे नहीं, हमारे नाम लेकर के पूछा गया है गुरु जी से। ये आपके ही संदर्भ में नहीं, आप बोलेंगे तो मैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बड़े स्क्रीन पर इसको नहीं, सवाल ये है, आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, छपवा के लगवा दीजिए। लेकिन उसमें लिखा है कि हमने अभी तक घोषणा नहीं की है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि घोषणा नहीं की थी उन्होंने। मेरा एक सवाल और है कि क्या कोई व्यक्ति जो कभी राजनीतिक जीवन से जुड़ा रहा हो वो सनातनियों के इस शीर्ष पद पर विराजमान हो सकता है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि राजनीति के पद पर जो रहते हैं वो संन्यास नहीं ले सकते, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमारे यहाँ वृतकाध्यापन के लिए निषेध है कि पैसा लेकर के अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। हमने तो वृतकाध्यापन तो किया नहीं है, हमने कोई राजनीति भी नहीं की है। छात्र जिस समय हम थे उस समय छात्र संघ की राजनीति होती है, छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उसमें हम जरूर निर्वाचित हुए थे छात्रों के कहने पर। अच्छा, तो उसके बाद मैं ये मान लेता हूँ ऐसा कोई कह रहे हैं, ऐसा कोई शास्त्रीय निषेध है। मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य से बड़ा वाक्य है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, मैं झूठ की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रक्रिया यही है। प्रक्रिया यही है। जब ये सब चलेगा उसके बाद आप बिल्कुल। महाराज जी, आपने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो जानबूझकर भगदड़ कराना चाहती थी, आपको मारने की साजिश रची गई थी। योगी आदित्यनाथ को आपसे क्या दिक्कत है? आपको मारने की साजिश आखिर क्यों रची जाएगी? इसका क्या जवाब? देखिए, चुप, बिल्कुल चुप। हमने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमने वहाँ पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया, रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहाँ पर रखे रहे, आधा घंटा वहाँ पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहाँ पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए।